नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जीके से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और उनसे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशंस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा एक सुझाव रहेगा कि वीडियो को देखते समय आप पेन और कॉपी लेकर इसे नोट करते चलें, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन एक लंबे समय तक आपके उपयोग में आ सकें। दोस्तों, इसी के साथ ही साथ आप वीडियो को अंत तक देखा करें। इससे छोटी से छोटी जानकारी आपको मिल सकेगी और आप वीडियो का पूरा लाभ उठा भी सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा संविधान अंग्रेजी में रचित किया गया था, जिसके पश्चात उसका हिंदी अनुवाद किया गया। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन में है डॉक्टर रघुवीरा, बंसीलाल शर्मा, हृदयनाथ कुंजरू और मैडम हेमलता बनर्जी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रघुवीरा। दोस्तों, डॉक्टर रघुवीरा ने ही भारतीय संविधान को हिंदी अनुवाद में परिभाषित किया। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, एक यह भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का कोंकणी भाषा में किसने अनुवाद किया है। तो दोस्तों, आप इसे याद रखिए कि भारतीय संविधान का कोंकणी भाषा में अनुवाद स्टीफन परमुडे द्वारा किया गया था। दोस्तों, कोंकणी भाषा में अनुवाद स्टीफन परमुडे ने किया था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो अपने डाक टिकट पर अपना नाम नहीं रखता या अपना नाम अंकित नहीं करवाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। तो दोस्तों, ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपने ही डाक टिकट पर अपना नाम अंकित नहीं करवाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति 4 बार इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 4 बार इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन में पार्मिस्टन, विलियम एबर्ट ग्लैडस्टन, क्लीमेंट एटली और रैमजे मैकडोनाल्ड, ये 4 ऑप्शन में हैं। आपको इसमें यही बताना है कि कौन सा व्यक्ति 4 बार इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम एबर्ट ग्लैडस्टन। दोस्तों, विलियम एबर्ट ग्लैडस्टन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 बार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लैडस्टन उदारवादी पार्टी के नेता थे और भारत में लॉर्ड रिपन जो आए थे वायसराय के रूप में, वह इन्हीं के पार्टी के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों, मेरी समझ से यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में एक भी नदी नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर एक भी नदी देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ऑप्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सऊदी अरब, ईरान, सीरिया और घाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। दोस्तों, सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक भी नदी देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जो विश्व में सबसे पुराना माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर हम उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑफिशियल जनरल। दोस्तों, ऑफिशियल जनरल विश्व का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र है जो सबसे पुराना है और दोस्तों इसका प्रकाशन स्वीडन से होता था। तो दोस्तों, यह एक स्वीडिश समाचार पत्र था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस देश में ताश का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर ताश का आविष्कार देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन।
दोस्तों चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे पहले ताश का आविष्कार हुआ। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में राष्ट्रपति का शासनकाल 1 वर्ष का होता है। तो दोस्तों यह काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और कई परीक्षाओं में यह देखने को मिला है, जिसका संकलन मैंने इस टेस्ट सीरीज़ में कर रखा है कि किस देश में राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। दोस्तों ऑप्शन में स्विट्जरलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और ब्रुनेई है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के बारे में आप जानते हैं कि यह एक यूरोपियन कंट्री है और इसी देश में राष्ट्रपति का शासनकाल मात्र 1 वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो इस प्रश्न में अगर हम ऑप्शंस को देखें तो मोनाको, जॉर्जिया, पेरू और मोरक्को है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोनाको। दोस्तों मोनाको दरअसल इटली के ही पास पड़ता है और यह एड्रियाटिक सी के बगल में ही देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोनाको। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां राष्ट्रीय शोक के अवसर पर झंडा नहीं झुकाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है कि जहां पर राष्ट्रीय शोक के अवसर पर भी झंडे को नहीं झुकाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि संसार में सबसे पहले पुस्तक छापने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो दोस्तों इस प्रश्न में बताना है कि संसार में पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले पुस्तक को छापा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोस्टर। दोस्तों कोस्टर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले विश्व में पुस्तक को छापा था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह कई एग्ज़ामों में देखने को मिला है, जैसे कि स्टेट पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्ज़ामों में। तो चलिए इसके आंसर की ओर देखते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया था। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है दारा सिको, अबुल फजल, फैजी और इनायत खां। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दारा सिको। दरअसल दोस्तों दारा सिको ने ही प्रमुख हिंदू धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता और उपनिषद पुराणों को फारसी अनुवाद किया था। और दोस्तों दारा सिको के बारे में कहा जाता है कि इसे किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आप इस तथ्य को भी याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दारा सिको। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि आम की कौन सी किस्म भारत में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में बताना है कि आम की कौन सी ऐसी नस्ल होती है जिसका अस्तित्व भारत में नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गाला। दरअसल दोस्तों गाला आम की ऐसी किस्म होती है जो भारत में देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है रॉलेट एक्ट किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी ऐसी समिति थी कि जिसकी सिफारिश पर रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन में है एंटवर्थ कमेटी, स्कॉट कमेटी, सेडिशन कमेटी या एंड्रयू मॉरिस कमेटी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेडिशन कमेटी। दोस्तों सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया। तो इस प्रश्न में बताना है कि मानव विकास सूचकांक
का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महबूब उल हक। दोस्तों महबूब उल हक दरअसल पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की सर्वोच्च सभा को लोया जिरगा के नाम से जाना जाता है, या किस देश की सर्वोच्च सभा को लोया जिरगा कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाएगा अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान की ही सर्वोच्च सभा को लोया जिरगा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है इंडिया एंड कम्युनिज्म नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, या इंडिया एंड कम्युनिज्म नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दरअसल दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही इस पुस्तक की रचना की थी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न में बताना है कि भारत में गज़लों के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो को ही भारत में गज़लों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किस सीमा के तहत भारत और बांग्लादेश पृथक होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न में बताना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन में मैकडोनाल्ड लाइन, एलएसी, मैत्री सीमा या 0 डिग्री रेखा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करें तो 0 डिग्री रेखा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दरअसल दोस्तों भारत का त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है और मुख्य रूप से 0 डिग्री रेखा त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलती है, परंतु संयुक्त रूप से हम समस्त भारत और बांग्लादेश के बीच में इसे कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री रेखा। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया था। यह दरअसल शिक्षा नीतियों से जुड़ी एक प्रमुख योजना थी और यह नवी पंचवर्षीय परियोजना के तहत अस्तित्व में आई और इसका कार्यान्वयन इसी पंचवर्षीय योजना के तहत देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नवी पंचवर्षीय योजना। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न में दोस्तों बताना है कि भारत में वह कौन सा व्यक्ति है जिसे श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्गीस कुरियन। दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर हम श्वेत क्रांति के बारे में चर्चा करें तो यह 1970 डिकेड के आसपास देखने को मिलती है और दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से देखने को मिलता है। दोस्तों इस क्रांति का संचार गुजरात के आनंद जिले से देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो दोस्तों इस टेस्ट में हमने मिसलेनियस से जुड़े सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आपके मन के सारे संदेह, आपके मन के सारे डाउट्स ख़त्म हो चुके होंगे, लेकिन यदि आपके मन में कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है या मेरे द्वारा रखे गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और तरह तरह के एग्ज़ामों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।